हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप देखेंगे इंग्लिश स्पोकन के कुछ और नए फ्रेजेस। जैसे कि पिछली अपने क्लास में इंटरमिटेंटली वर्ड का यूज करना सीखा। जैसे वीडियो रुक रुक के चल रही है तो आप कैसे बोलेंगे दिस वीडियो इज प्लेइंग इंटरमिटेंटली। सो इस तरह से जैसे आपने कुछ फ्रेजेस सीखे थे, कुछ और भी यहाँ पर आपने समझा। जैसे कि आउटलैंडिश का मतलब अजीबोगरीब जो है, और क्लैपट्रैप यानी कि दिखावटी जो आदतों के बारे में बात करते हैं, और झुटला नहीं सकते यानी कि किसी को गलत नहीं बता सकते, ठीक है, उसको फॉल्सिफाई ये बोलना सीखे हम। और भी इसके साथ साथ जो है डॉट ऑन, अपने भाई पर जान छिड़कती है, छिड़कना जो जान छिड़कना होता है उसको बोलते हैं डॉट ऑन। ये भी हमने सीखा। आई डॉट ऑन यू, इसका मतलब मैं तुम पे जान छिड़कता हूँ। आई डॉटेड ऑन यू, मैं तुम पे जान छिड़कता था हो जाएगा। एवरी पेरेंट्स डॉट ऑन देयर चिल्ड्रन, तो ये भी हमने सीखा। तो अगर आप इस वीडियो को अब लास्ट तक देखते हैं तो ये तो हल्का एक रिवीजन हो गया। हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ और नया सीखेंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब मुझे ये देखना है कि कितने सारे ऐसे मेरे चाहते स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखते लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलते हैं। उन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा दिल से सलाम, और उनसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि बस आप ये हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें समझ सकते हैं और हमारी वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के साथ जस्ट मैं यहाँ पर एक बार कुछ सीन कर लेता हूँ आपके कुछ डाटा को, ठीक है। आगे आपके डाटा जो है यानी कि आपको जो नए फ्रेजेस देने हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नए नए फ्रेजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपके कमेंट भी है वो साथ साथ में देखता रहूँगा। वो जितने भी बच्चे जो है वो क्या है कि अपने कमेंट देंगे, और इस वीडियोस के अंदर भी मैं आपको चेक कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, अगर आप कई बार ऐसे बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड कह के आप बात कर सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस आपको देने वाला हूँ जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आपका बहुत हेल्प कर सकता है। देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू बोलना है और आपको अपनी बात को कहना है। देयर इज नो नीड टू स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू परचेज इट, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेल न्यू फ्रेजेस, नए फ्रेजेस बताने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको कहना है कि कोई जरूरत नहीं है तो आप बोलेंगे देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू, इस तरह से आप कह के बोल सकते हैं। बहुत ही इजी फ्रेज है यूज करने में भी। whenever we speak in English language, that time we use these type of phrases. There is no need to, there is no need to, there is no need to, there is no need to. It's a very very important phrase for you, so you must use these type of phrase, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्शंस को लिख देना है। जैसे देखिए, मैंने ये सिंपली एक फ्रेज आपको बता दिया है, इसको आप गहराई से आप वीडियो को वापस बैक करके भी देख सकते हैं। इस पर मैंने कितने सारे सेंटेंसेस आपको बताए हैं। ओके, उसके बाद आता है जैसे कि नथिंग कैन बी ऑफ यू, नथिंग कैन बी ऑफ यू, ठीक है। आपका कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग कैन बी ऑफ यू, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, नथिंग कैन बी ऑफ हिम, ठीक है, किसी लड़के का कुछ नहीं हो सकता है, तो नथिंग कैन बी ऑफ हर, उस लड़के का कुछ नहीं है। नथिंग कैन बी ऑफ इट, इस चीज का कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल का कुछ नहीं हो सकता है। तो जो चीज आप कहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको मैंने चेक करके देख लिया ये ठीक नहीं हो सकता है, तो नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और सीखेंगे। देयर इज स्टिल टाइम, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, ठीक है। एक मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है, ऐसा वैसा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिफ रैप। रिफ रैप एक रिफ रैप। मैं आपको डायरेक्ट कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो मैं एक लिस्ट में लेके आया हूं। मैंने सोचा है कि मैं आपको डायरेक्ट कुछ प्रैक्टिस करवा दूं, तो जैसे जैसे आपको ये फ्रेजेस याद होते रहेंगे आप एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है।
तो आप रिफ रैप वर्ड का, जैसे आप कहते हैं कि दिस इज नॉट ए रिफ रैप वर्ड, अगर आप सीधा एक सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं दिस इज नॉट ए रिफ रैप वर्ड, देयर इज नॉट ए रिफ रैप वर्ड, ये जो है दिस इज नॉट ए रिफ रैप वर्ड, ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। ऐसा वैसा कहने के लिए जो है, ऐसा वैसा कहने के लिए आपको रिफ रैप वर्ड का यूज करना होता है। तो आप आई एम नॉट ए रिफ रैप टीचर, आई एम नॉट ए रिफ रैप टीचर, यू आर नॉट ए रिफ रैप स्टूडेंट, तो आप किसी को कहते हैं कि आप एक ऐसे वैसे स्टूडेंट्स नहीं हो, आप बहुत खास हो, तो आप कहेंगे यू आर नॉट ए रिफ रैप पर्सन्स, यू आर नॉट ए रिफ रैप मैन। सो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी ठीक है, कई बार हम कहते हैं ऊपर वाले ने चाहा, तो ऊपर वाले ने चाहा तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, जैसे हम कहते हैं इफ गॉड विल्स, अगर भगवान ने चाहा तो, वी विल मीट सून, हम जल्दी मिलेंगे। हम कहते हैं अगर भगवान ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, इफ गॉड विल्स, अब भगवान अपना अपना सबका होता है, इफ गॉड विल्स, अगर भगवान ने चाहा तो वी विल मीट सून, वी विल मीट सून। ये देखिए आगे के सेंटेंस की तो बाद की बात है, आगे की सेंटेंस की तो बाद की बात है, लेकिन पहले अगर आप ऐसा बोल पाते हैं इफ गॉड विल्स वी विल मीट सून। मैं आपको लाइव क्लासेस भी डेली देने की कोशिश करूंगा। अब आगे आगे की क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस डेली चलेगी, और अभी जो ऑफलाइन जो सिस्टम है वो अभी मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं इस देख रहा हूं कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, कितने बच्चों के कमेंट आते हैं जो लाइव क्लासेस लगाना चाह रहे हैं। इफ गॉड विल्स वी विल मीट सून, अगर भगवान ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक फ्रेज होता है नंबर 5, मैं आपको दे देता हूं, लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है, ठीक है, दूर की बात है, ठीक है। अगर आप कहते हो लेट अलोन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, आई डोंट इवन नो अबाउट दैट हिंदी, मैं तो हिंदी भी नहीं जानता, आई डोंट इवन नो अबाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश भी नहीं जानता, ठीक है। लेट अलोन स्पीकिंग अमेरिकन, अमेरिकन बोलना तो दूर की बात है। जैसे आप कहते हो कि चाय पिलाना तो दूर की बात है, उसने चाय मतलब पानी तक का नहीं पूछा, he didn't even ask me water, ठीक है। let alone coffee, let alone tea, let alone जो भी, let alone के बाद आप कुछ भी लगाते हैं, इसका मतलब ये तो दूर की बात है। let alone making video, वीडियो बनाना तो दूर की बात है, I don't have enough time to taking food, having food, ठीक है, have food, आप जो भी कहना चाहें। जैसे कि मेरे को खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता, आप वीडियो बनाने की बात करते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फॉर यू, सो you must learn these type of phrases। तो ये भी आपके लिए एक खास फ्रेजेस था जो मैंने आपको दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको काफी सारे, अगर मेरा बस चलता तो मैं मतलब आपको कहता हूँ अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपके यहाँ पर होता, अगर मेरा बस चलता तो इफ आई हैड माई वे आप कह सकते हैं, इफ आई हैड माई वे। नंबर 6, इफ आई हैड, ये सारे फ्रेजेस मैंने पहले ही करवा दिए हैं, इफ आई हैड माई वे। और मैं लिस्ट क्यों लेके आया, ताकि मैं जो सोच के आता हूँ फिर मैं कुछ और ही नया ही बताने लग जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं आता कुछ काम के लिए हूँ, करने कुछ लग जाता हूँ, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एक लिस्ट लेके जाते हैं। अभी भी मैंने लिस्ट के अंदर कम से कम 15 से 20 सेंटेंसेस लिखे डायरी में, लेकिन उसके अलावा मैंने दिए अभी आपको 4 से 5 ही है, जिसमें थोड़ा प्रैक्टिस। इफ आई हैड माई वे आई वुड गिव यू अ लोड ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। तो इफ आई हैड माई वे आई वुड कह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, आई वुड गिव यू अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। इफ आई हैड माई वे आई विल गिव यू लाइव क्लासेस। इफ आई हैड माई वे आई विल, ठीक है, गिव यू समथिंग स्पेशल गिफ्ट एज ए गिफ्ट। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और फॉर टुडे इट्स मे बी इनफ, ठीक है।
अब जैसे बहुत सारे फ्रीजेस आगे और भी आएंगे, ठीक है, उसके भी बात करेंगे, लेकिन बाकी क्लास होने वाली है वो लाइव क्लास होगी, जिसमें फ्रीजर्स की लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे पहले ही दिख जाएगी। आज मैंने बोर्ड पे स्क्रीन पे नहीं लगा रखे हैं कि कौन कौन से फ्रीजेस करने हैं, लेकिन आगे की क्लास में लाइव क्लासेस में, और लाइव क्लासेस का टाइम जो है मैं आपको 7 o'clock का ही बोलूँगा। 7 o'clock से 7:30 तक नियर अबाउट अपना क्लास चलेगा, या फिर आपको मैं 6:30 तक आके वो क्लास प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, कई बार क्लासें लेट तक भी चल सकते हैं और कई बार क्लासें जो है वो जल्दी ही एंड कर दी जाएगी। सो दैट्स वाई आप बाद में भी देख सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।